नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ का एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। चलिए देखते हैं कि डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस कुंभ राशि की प्रेजेंट क्या है सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप कुछ चीजें हैं एक्वेरियस की आपको ना प्रेजेंट में इंस्पायर कर रही हैं, उसके लिए आप बहुत ज्यादा थिंकिंग भी कर रहे हो। अपनी सोच को, अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्कुल दिख रहा है। थोड़े से स्पिरिचुअल दिख रहे हैं चीजें, थोड़े से स्टार ब्राइटन दिख रहे हैं आपके। एंड अपनी केयर भी कर रहे हो। एंड फाइनेंशियली भी कुछ चीजों में अपने आप को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। सेविंग्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान दिख रहा है आपका। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। पहले जिस चीज को लेके आप ना ट्रिगर हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे चीजें, लेकिन अब आप अपने आप को उसमें बैलेंस कर लिए हो। या रिलेशनशिप पे भी हमेशा आप बहुत ज्यादा कुछ कर रहे थे, अब आपने वो चीजें करना छोड़ दिया है ना। कि जो होगा देखा जाएगा वक्त के अकॉर्डिंग, है ना। आपको किसी सिचुएशन से अब निकलने का मन है, वो चीजें दिख रही हैं। कि अपने लिए टाइम ले रहे हो, निकलना चाह रहे हो, वो चीजें दिख रही हैं। देखो, जो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो उनकी कहूंगी मिलने की चाहत तो है जरूर, है ना। कि एक टेक लूं, कम्युनिकेट करूं, जो होगा देखा जाएगा, वो चीजें दिख रही हैं। बट अब आप बहुत शांति पूर्वक कुछ चीजों को सोच रहे हो। एंड बहुत ही बैलेंस करके चल रहे हो। करियर पे एंड रिश्ते पे अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। देखो, अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट है तो नो डाउट आप उनकी केयर करते हो, तो आप फाइनेंशियली उनको हमेशा कहते हैं ना कि उनको सपोर्ट करने की सोच में हो। तो फिलहाल दिख रहा है कि कितने सपोर्टिव हो इस रिश्ते के लिए फाइनेंशियली भी। आप एक अच्छे पोजीशन पे वर्क करने वाले इंसान हो सकते हैं, बिकॉज काफी हेल्दी वेल्दी वाला एक दिख रहा है आपका सिचुएशन। एंड बट कहने में कुछ चीजें हिचकिचाहट हो रही है। पर्सन को ना कुछ चीजें कहना तो चाह रहे हो, या मनी वाइज हो सकता है वो आप, वो डिपेंडेंट है, आप हेल्प करते हो, अच्छा भी लगता है आपको। लेकिन अब शायद अगर आप दो अभी फिलहाल पैसे वगैरह, थोड़ा कुछ माहौल अलग हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लो। मनी वाइज ही पता नहीं क्यों देने में भी कंफ्यूजन है। तो वो चीजें दिख रही हैं। बट मिलने की चाहत या थोड़ी बहुत आउटिंग, घूमना फिरना चाहते हो। पहले वाला चीज दोबारा क्रिएट नहीं करना चाहते हो। आई थिंक थोड़े से लॉजिकल होके, इमोशनली अब आप उस वे में नहीं सोच रहे हो, लॉजिकल बन रहे हो कि मेरे को क्या करेक्ट करना है, वो चीजें। तो एक्शन थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है आपका। आई थिंक आपको पास्ट के कुछ सालों में किसी से कुछ गाइडेंस या किसी ने कुछ कहा, जो चीजों को अभी आप फॉलो करना चाहते हो, वो चीजें अब आपको समझ में ज्यादा आ रही हैं, जो पहले नहीं समझ में आ रही थी। किसी से गाइडेंस या कोई भी इंसान आपको कुछ कहे तो वो अब आपको ज्यादा समझ में आ रहा है कि अब ये सही बात है, कि पहले जो कम्युनिकेट हुई वही करेक्ट है, अब मुझे उसी चीज पे वर्क करना है। तो देखो, लविंग कम्युनिकेशन उतनी हद तक तो कर नहीं पा रहे हो, इतना तो जरूर कहूंगी कि कुछ चीजें बिखरी हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन वैसी नहीं हो रही, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ चीजें करना चाहते हो बैलेंस करने के लिए। आपको लग रहा है कि अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप पे मिलूंगा तो झगड़े के अलावा और कुछ नहीं होने वाला, केओस भी हो सकता है, लड़ाइयां भी हो सकती हैं, या वो इंसान कुछ एलिगेशंस भी लगा सकते हैं, बट स्टिल आप करना चाहते हो।
बट गलतियां नहीं करना चाहते हो। आई थिंक वो चीजें दिख रही हैं कि मिस्टेक्स नहीं, इमोशनली बैलेंस मतलब कि ये करके कुछ गलत कर दूं वो नहीं चाह रहे हो आप, बट अट्रैक्शंस फीलिंग्स दिखता है। किसी की कही हुई बातें कुछ आपको इंस्पायर कर रही हैं, बार बार सोचने पे मजबूर कर रही हैं। बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल शायद जीने वाले इंसान आप हैं, बट फ्यूचर्स के नाम पे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मतलब कि कुछ शायद इस तरह से अगर नहीं होगा तो कुछ नेगेटिव ना हो जाए, तो उस चीजों का कुछ हद तक डर कह सकते हैं। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। देखो जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं तो ये इंसान बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, बच्चों के साथ में बहुत अच्छा इनका अटैचमेंट दिख रहा है, बच्चों वाली खुशियां दिख रही हैं। देखती हूँ और क्या खास में, या घर परिवार में कोई बच्चे हैं तो उसके लिए, बट आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सडन ऐसा क्या हुआ या आप इस तरह से कैसे बदल गए, क्योंकि आपने कुछ चीजों में बदलाव किया है पहले से, अभी में बहुत चेंजेस आए हैं। तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं पॉज्ड है, कुछ चीजों को सरेंडर करके रखें। लेकिन ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जो आप मुझे उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिख रहे हो, बट ये दिख रहे हैं। देखो अगर इन्होंने इनसे कुछ भी गलतियां हुई हैं तो एक पॉइंट पे ये सोच जरूर रहे हैं उस गलतियों को कि हाँ मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ गलत। इंसान कभी कभी ना मुंह से बोलता नहीं है कि हाँ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते जरूर है। तो वो चीजें इनकी दिख रही है, कुछ चीजें इनको सोचने पे मजबूर कर रही है, जगल भी कर रहे हैं। देखो ये आप जो हेल्प वाली दिख रहा है ना आपका, कि फाइनेंशियली आप इनको हेल्प करना चाहते हो, ये चीजें ये अनस्टेबल हैं फाइनेंशियली। अगर कहूँ तो आपके पर्सन उतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, बट मांगना भी नहीं चाहते हैं आपसे हेल्प, चाहते भी नहीं है उस तरह से। सफर कर रहे हैं, इनको लग रहा है मैं खुद ही बैलेंस कर लूंगा या हो जाएगा, समय के हिसाब से चीजें बैलेंस हो जाएंगी। इनका दो डुअल मन दिख रहा है। ये आपको लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट कुछ चीजों में कह दिया है। बट अगेन देखो सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, चाहे ये जैसे भी इस रिश्ते में रहें लेकिन आपसे प्यार उतना ही इन फ्यूचर्स पे करते हुए, इनको पता है कि मैं इस रिश्ते से हट नहीं पाऊंगा या खुद को बिल्कुल निकाल नहीं पाऊंगा। प्यार है तो मन में कंटिन्यूटी दिख रही है कि आगे भी वो प्यार रहेगी। एंड पता नहीं क्यों इनको लगता है कि आप ना वो ऐसे इंसान हो कि आप इनको सपोर्ट करोगे जरूर, लेकिन ये कुछ मांगना नहीं चाहता। आई थिंक देयर इज अ समथिंग की फाइनेंशियल कुछ इश्यूज ये इस रिश्ते में दिख रहा है, बट सपोर्ट नहीं या आइडिया भी नहीं लेना चाहते, उस मैटर में बात भी नहीं करना चाहते हैं। बट मन में कहूंगी प्यार दिखती है, खुश होना चाहते हैं। एंड घर परिवार में भी अगर कोई बच्चे हैं तो उनके साथ में ये टाइम स्पेंड करते हैं ताकि अपने माइंड को रिलैक्स कर पाए। कुछ चीजों में कमिट करना तो चाहते हैं, बट ये कमिटेड दिख नहीं रही है फिलहाल, क्योंकि ये इनसे अगर बोलोगे भी तो ये उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ ना कुछ इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, डिस्टर्ब कर रही है। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। एंड आपने भी अगर कुछ इनको पॉइंट आउट कराया कि ये जगह पे तुमने गलत किया है या आपने गलत किया है, जैसा भी रिश्ता ये आप लोगों का है, तो उस पे भी ये सोच रहे हैं कि यस हो सकता है। तभी इनकी एनर्जीज में ना मुझे स्पीचलेस वाली वाइब आ रही है कि प्यार के रिगार्डिंग या उस टॉपिक स्पीचलेस है, करूं कि ना करूं, बोलूं कि ना बोलूं। नाइन ऑफ वांड्स, आप भी टायर्ड हो इस वजह से निकलना तो चाह रहे हो, वो तो दिख रहा है। देखते हैं इधर क्या है। इनकी ना लाइफ में आपके पर्सन की ना मल्टीपल प्रायोरिटीज है, ये भी करना है वो भी करना है, तो हर चीज को एट अ टाइम इंसान नहीं कर सकता, यही सबसे इनकी फॉल्ट बड़ी फॉल्ट है। हायरोफेंट की कार्ड्स, आई थिंक ये इंसान को गाइडेंस चाहिए किसी से। यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन को किसी से गाइडेंस सही लेना चाहिए, सही से कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि इस रिश्ते में जो चीजें इसको हेजिटेशन दे रही है वो क्लियर अप हो जाए। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। आप अगर कुछ ट्रिक्स आजमा सकते हो, देखो आपकी ना इस रिश्ते में आने वाले कुछ टाइम के लिए स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा रहेगा, एंड कुछ चीजें आपको चिड़चिड़ापन में भी डालेगा। कुछ नहीं हुआ तो अगेन चिड़चिड़ापन आ जाना, वो चीजें आपकी इंक्रीज होने वाली हैं। बट आप स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, इन सब चीजों पे बिलीव करते हैं, तो जरूर ये वर्क करें। जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं रिलीजियस वर्क कीजिए, डिवाइन की कुछ हद तक ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड हो सकता है कि आप कुछ हद तक क्लियर कट कुछ कम्युनिकेट करो, बट हाइपर भी हो सकते हो, तो अपनी वाणी पे कंट्रोल करें जब भी इनसे कम्युनिकेट करो तो।
एंड अगर ये ऑनलाइन होके भी अगर आपको रिप्लाई नहीं करे तो और ज्यादा गुस्सा आएगा आपको, तो वो चीजें थोड़ी सी चिड़चिड़ापन दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। देखो आप दोनों में नॉर्मल कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, बट कुछ चीजों को लेके कहते हैं ना कि अगर आप ज्यादा पोक करोगे तो थोड़े ये अपने आप को कट ऑफ में रख सकते हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी कुछ हाइपर होके बोल सकते हैं, वो चीजें दिख रही हैं। एंड पता नहीं इनको क्यों लगता है कि आपको किसी ने तो बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ है, या अगर आपको भी अगर ये लगता है कि ये किसी के थ्रू से कंट्रोल हो रहा है तो ये और कंट्रोल होंगे, इतना तो जरूर मैं कहूंगी। तो आप लोगों के बीच में कोई लविंग कम्युनिकेशन होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि आप दोनों कर सकते हो। देखते हैं डिवाइन टाइम क्या है। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, जो वक्त है इन सब चीजों को कहूंगी ऊपर वाले पे छोड़ देना। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी, इनको कहूंगी रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइब को प्रेस करना ना भूलें, ना रिलेट हो तो ज्यादा खुद को ना सोचें। एंड देखो मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।